वेलकम अगेन टू द ग्रे वर्ल्ड गाइस। आज की इस वीडियो में हम अपने सब्जेक्ट को आगे बढ़ाते हुए हमेशा की तरह कुछ नया सीखते हैं। आगे चलते हैं इंट्रो के साथ। अब देखो हम यहाँ क्या करने वाले ना, अभी हम क्या जानेंगे ना, यहाँ पे हम किसी फाइल को ना एक्चुअल में रीड करना जानेंगे। रीड देखो, लिनक्स में तुम कई तरीके से फाइल को रीड कर सकते हो। बेसिकली हम यहाँ दो तरीके से ही बात करेंगे, एक या तो फाइल को खोल के, या तो एक दूसरा मेथड होता है। अब जो हमें कई सारे मेथड यूज कर सकते हैं, लेकिन मैं तुम्हारे लिए मतलब हम यहाँ पे एक टर्मिनल खोलते हैं। अब यहाँ करते हैं एलएस। देखो यहाँ पे दो चीजें हैं, एक ला 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 जो भी है बराबर है ना। अब इस फाइल को रीड करने के दो तरीके। देखो फाइल को रीड क्यों करना है, बेसिकली तुम ये समझो, अगर 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 मान लो तुम किसी शेल से कनेक्टेड हो, जो कि मैंने पहले सिखाया है कि शेल से कैसे कनेक्ट हो सकते हैं। अगर मान लो तुम किसी सर्वर से कनेक्ट हो, तो क्या तुम उस फाइल को खोलोगे? नहीं, तुम उस फाइल को नहीं खोलोगे, तुम फाइल को डायरेक्ट नहीं खोल सकते। तो तुम्हें क्या करना है, तुम्हें कमांड के थ्रू उस फाइल को रीड करना आना होगा। पहला मेथड होता है हमारा नैनो, और फिर इसका नाम। तुम जैसे करोगे ये कुछ इस टाइप का इंटरफेस खुलता है, जिसमें कुछ भी नहीं लिखा है, और ये एडिटेबल इंटरफेस भी होता है ना। ये एडिटेबल इंटरफेस भी होता है, कोई दिक्कत नहीं होती, सब कुछ सिंपल होता है, कोई दिक्कत नहीं होती। मतलब मैं इसे कंट्रोल एक्स करके, है ना, और फिर वाई करके इसे कर देता हूँ सेव। बट एक चीज समझना कि हम नैनो हर जगह यूज नहीं कर सकते। हर जगह हम नैनो यूज नहीं कर सकते, क्योंकि नैनो एक एडिटर है। तो हम और किस तरीके से यूज कर सकते हैं, हम एक मेथड यूज कर सकते हैं, वो है कैट। ला ला और फिर टैब मारो, तो ये हमें पूरा दिखा देगा हमारे कमांड प्रॉम्प्ट में, यानी हमारा जो डैशबोर्ड है वही दिखा देगा इसके अंदर क्या क्या चीजें हैं। दोनों में डिफरेंस ये है कि वो खुलता है, वो एक तरीके का इंटरफेस टाइप है जो खुलता है, एडिटेबल इंटरफेस है। लेकिन अगर तुम किसी शेल से कनेक्टेड हो तो और किसी तरीके से मान लो कि तुम्हें एडिट यानी कि उस फाइल को राइट करने का परमिशन नहीं है, तो मे भी हो सकता है नैनो उस जगह काम ना करे। लेकिन ये जो कैट है ये सिर्फ रीड करने के काम आता है, मतलब समझो सिर्फ और सिर्फ रीड करने का काम आता है। तो ये बिल्कुल अवेलेबल होगा, ये बिल्कुल अवेलेबल होता है। ये कैट तुम्हें क्या करेगा, उस चीज में जितनी भी चीजें हैं सब के सब तुरंत दिखा देता है, और ये करना जरूरी भी होता है। अब कैट जो है एक और मेथड पे काम करता है, -n, और फिर मैंने डाला ला ला ला, टैब मारा, ऑटोमेटिक कंप्लीट, और ये न्यूमेरिकल के साथ आ जाता है। अब ये न्यूमेरिकल के साथ इसलिए आता है ताकि हम इजिली इसे डिनोट कर सके, या हम इजिली, मान लो मुझे कुछ सर्वर पे अपलोड करना है, तो अब मेरे को पता है मेरे को एक 4 नंबर की फाइल अपलोड करनी, मान लो 4 नंबर की फाइल है, मुझे इसे अपलोड करना है। तो बेसिकली मैं इसका बार बार नाम याद रखूं, इससे बढ़िया मैंने इसे एक नंबर से डिनोट कर दी कि भाई ये 4 नंबर की फाइल है। मुझे याद होगी कि भाई मुझे 4 नंबर, क्योंकि अब मेरे को नाम याद नहीं रह रहा, मान लो मुझे नाम याद नहीं रह रहा, मुझे नंबर याद है कि मुझे भाई 4 नंबर की फाइल अपलोड करनी है। मैं वापस गया, मैंने देखा भाई अच्छा 4 नंबर की फाइल ये थी जिसे अपलोड करना था, मैंने तुरंत वहां पे लाके अपलोड कर दिया। ये इस काम आता है कैट मतलब बहुत बढ़िया चीज है उसे पढ़ने के लिए, रीड करने के लिए ना। कैट तुम्हें एज इट इज जैसा है वहीं के, मतलब ऑन द स्पॉट तुम्हें खोल के दिखाते हैं। वो नैनो की तरह टेक्स्ट एडिटर पे नहीं जाता, क्योंकि कई जगह टेक्स्ट एडिटर को खोलना परमिटेबल नहीं होता, इसलिए हम कैट का यूज करते हैं। अब हो सकता है कि इसका कोई मैनुअल हो सकता है, कैट का बिल्कुल मैनुअल हो सकता है।
हर एक चीज़ जो मतलब डिफाइन है लिनक्स में, हर चीज़ का एक मैनुअल है, क्योंकि मैंने तुम्हें बता रखा है। और ये देखो, ये तुम्हें बताता है कि शो ऑल के लिए है, मतलब शो ऑल यानी कि अगर कोई फाइल हिडन है तो ये वो भी शो कर देगा, है ना। ये क्या करेगा, और नंबर ये हाइफन एन यानी उसे न्यूमेरिक कर देगा, जो मैंने तुम्हें बताया है। ये शो टैब्स कर देता है कि कितने टैब्स में है। ये तरीके हैं इस कैट को काम करने के लिए। नैनो, मेरी बात समझना, ये जो नैनो है ये टेक्स्ट एडिटर है। तुम अगर किसी शेल से कनेक्ट होना तो तुम उस जगह नैनो बहुत रेयरली ही यूज कर सकते हो, क्योंकि अगर मान लो शेल तुम्हें, तुम्हारा जो शेल है जो कनेक्ट है, जो वीवली के थ्रू या किसी के थ्रू भी कनेक्ट है, उसने परमिशन नहीं दी, तो भाई तुम नहीं कर सकते, तुम नैनो एग्जीक्यूट नहीं कर सकते। लेकिन तुम्हें ये रीड करना है कि बस में कंटेंट क्या क्या है, उस जगह तुम कैट का इस्तेमाल कर सकते हो। उस जगह तुम क्या कर सकते हो, कैट का इस्तेमाल कर सकते हो। अगर मैं करूँ sudo su और यहाँ पासवर्ड डालू काली, अब मैं डालू कैट स्लैश etc स्लैश psw, मे बी खुल जाए, मतलब फाइलिगल। ये काम को थोड़ा मैं तुम्हें ना और वो करता हूँ। अगर मैं करूँ, सॉरी डेस्कटॉप पर मैं गलत चला गया, मैं थोड़ा सा और जाता हूँ। मैं करूँ ls, मुझे यहाँ सारी चीज़ें मिल जाती, मतलब मैं तुम्हें यही दिखाना चाह रहा हूँ कि तुम इसे हर जगह से देख सकते हो, हर जगह से एक्सेस कर सकते हो। मतलब कैट का काम है तुम्हें रीड करवाना फाइल को, जस्ट सिंपल। अगर तुम किसी सर्वर पे, किसी तुमने कहीं पे अटैक किया हुआ है और तुम्हें रीड करना है, तो बेसिकली तुम्हें ये पता होना चाहिए कि मैं तुम्हें ये क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने कई बार देखा भी है। मैं अभी ये लेटेस्ट ही अपने एक दोस्त को बता रहा था, तो पता है वो नैनो का इस्तेमाल कर रहा था। मैंने उसे लोकल होस्ट पे कनेक्ट करवाया तो वो नैनो का इस्तेमाल कर रहा था, जबकि मैंने परमिशन डिनाई कर रखा है, तो उसके पास कोई तरीका नहीं था उस फाइल को रीड करने का। तब मैंने उसे बताया कि अगर नैनो वर्क नहीं कर रहा और तुम्हें सिर्फ फाइल को रीड करना है, यानी तुम्हें कंटेंट देखना है, तो तुम कैट का इस्तेमाल आराम से कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं होती। क्योंकि हर देखो, लिनक्स में छोटी से छोटी कमांड भी हमारे लिए बहुत मायने रखती है। क्योंकि मैंने तुम्हें बता रखा है, जो नॉर्मल तुम ls देखते हो और जो मैंने तुम्हें यहाँ पे ls के बारे में सिखाया है, अगर तुमने तो मेरी पिछली वीडियो जाके देख लेना, लिनक्स एडमिनिस्ट्रेशन के उसमें प्लेलिस्ट में तुमने ls के बारे में जाना होगा, तो ls के बारे में तुम्हें बहुत कुछ बता रखा है। वही तुम यहाँ पे मतलब देख सकते हो, कोई भी छोटा कमांड नहीं होता। और तुम इसे कैसे ले सकते हो आराम से, मैनुअल कैट, उसका मैनुअल लेके, मैनुअल में हर चीज ये साफ दिख जाती है। बेसिकली यहाँ पे इसका मैनुअल कम है, लेकिन बाकी वाले मैनुअल बहुत बड़े बड़े होते हैं। आज के लिए इतना ही, अभी के लिए इतना ही। और मेरे को पता है इसमें कोई डाउट नहीं होने वाला, क्योंकि पूरा मैनुअल तुम्हारे सामने खुला पड़ा, और ये मैनुअल ज़्यादा बड़ा भी नहीं है, इतना छोटा सा ही मैनुअल है। और ये मैनुअल भी तुम दो चार बार एक दो बार ही एग्जीक्यूट करोगे तो समझ में आ जाएगा कि भाई मैनुअल किस लिए। तो मैं मतलब मैं होप करता हूँ ये वीडियो तुम्हें पसंद आई हो, मतलब थोड़ी इन्फॉर्मेटिव लगी हो। तो मिलते हैं अगली बार एक नई और एक अलग कहानी के साथ।